और अब बात करते हैं मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव में संग्राम छिड़ गया है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर किसी ने काली स्याही फेंक दी है। घटना कोपागंज थाना इलाके की बताई जा रही है। दरअसल स्वागत के दौरान माला पहनाते वक्त एक शख्स ने काली स्याही फेंका और फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तो दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान का आरोप है कि एसपी प्रत्याशी के इशारे पर स्याही फेंकी गई है। साथ ही उन्होंने सुधाकर सिंह पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारी बहुमत से घोषित उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है ये इस तरीके का जो कुकृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल की बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके इसका जवाब देगी। दरअसल घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर है और जीत के लिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। और इतना ही नहीं, जनता से भावुक अपील भी की जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे घोसी के रण में संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव चुनौती नहीं है, घोसी में कोई चुनौती नहीं है। इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिन में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतेगा। घोसी के घमासान में दावे हैं, वादे हैं और भावुक अपील है। कोई टिकट भी आपको नहीं देगा, फिर लड़ने के लिए आपके बीच में, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का मनोबल दर्शाती है। कैसे चुनावी फाइट से पहले ही अपनी जीत पर डाउट हो रहा है, कैसे जनता के सामने अपनी हार को स्वीकार किया जा रहा है और उम्मीद उसी जनता से लगाई जा रही है। मेरा सबसे निवेदन है कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव, 58 बार जेल, 4.5 वर्ष सजा काटने वाला स्टूडेंट यूनियन का लीडर का आखिरी चुनाव। यदि इस बार आपने नहीं जीता तो फिर कोई टिकट भी आपको नहीं देगा और फिर लड़ने के लिए आपके बीच में नहीं आ सकता। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस बार साइकिल पर 5 तारीख को मतदान करके अपने जीतिए, घोसी आवाज मऊ को जिताइए, आवाज उमर को भगाइए। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, नाम है सुधाकर सिंह, जिन्हें अखिलेश यादव ने अपने बागी नेता के खिलाफ उस मैदान में उतारा है जहां पहले से दारा सिंह की जीत सुनिश्चित हो रही है। क्योंकि उसी घोसी सीट से दारा सिंह पहले समाजवादी पार्टी से विधायक थे और जब बीजेपी में शामिल हुए तो दारा सिंह को जिताने के लिए एनडीए का पूरा कुनबा मैदान में नजर आया और मुकाबले की घड़ी आई तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनता से भावुक अपील करने लगे। मेरा सबसे निवेदन है कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव, 58 बार जेल, 4.5 वर्ष सजा काटने वाला स्टूडेंट यूनियन का लीडर का आखिरी चुनाव। यदि इस बार आपने नहीं जीता तो फिर कोई टिकट भी आपको नहीं देगा और फिर लड़ने के लिए आपके बीच में नहीं आ सकता। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस बार साइकिल पर 5 तारीख को मतदान करके अपने जीतिए, घोसी आवाज मऊ को जिताइए, आवाज उमर को भगाइए। एक तरफ भावुक अपील हो रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रणनीति जातीय समीकरण को सेट करने की है और निषाद, राजभर, पटेल वोट बैंक में खेल करने के लिए बागियों को मैदान में उतारा जा रहा है, जिससे राजभर के वोट बैंक को तोड़ा जा सके, बंटवारा किया जा सके। अब समाजवादी पार्टी तो इस पर कुछ कहने लायक है नहीं, क्योंकि जब उनकी पार्टी में जाते हैं तो अच्छा है, अगर हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं तो खराब हो गए। ये तो अपील वो कई चुनाव में कर चुके हैं। एक बात, दूसरी बात, जनता के बीच में और जो लोग उनके यहाँ काम करने के लिए जाते हैं, 2 बार जब भी विधायक हो जाते हैं
तो उसके बाद हमेशा वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। कोई भी त्रुटि नहीं थी, मगर क्रॉस लाइन मार करके उस पर लोग आपत्ति करके हमारे पर्चे को खारिज करने का काम किए हैं। यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। यहाँ प्रशासनिक दबाव में, ऊपर के लोगों के दबाव में, सरकार के सत्ता के दबाव में हमारे पर्चा को खारिज किया गया है। किस पार्टी था आपका? स्वदेश स्वाभिमान पार्टी से। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई भले ही उपचुनाव की हो, लेकिन इस रण में दम दिखाने के लिए दोनों दल नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर जातीय समीकरण काफी हावी है। यहाँ सबसे ज्यादा दलित समुदाय के मतदाता हैं, दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या भूमिहार मतदाताओं की है, तो वहीं यादव वोटर लगभग 42,000 के आसपास है। राजभर और निषाद मतदाता 56,000 के करीब हैं और अन्य बिरादरी के 75,000 के आसपास मतदाता हैं। इसी के मद्देनजर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी जातियों की कुलबंदी कर रही है, जिससे इस चुनाव में जीत दर्ज कर 24 का संदेश दिया जा सके। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने गठबंधन के पूर्वांचल में पैठ रखने वाली सभी पार्टियों के दिग्गजों को शक्ति प्रदर्शन में शामिल किया है और संदेश जातीय के साथ दारा सिंह चौहान की जीत का समीकरण भी सेट कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी नजर इस सीट को जीतने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।